चलो, तो द टॉपिक नेम इज वर्ड अग्रीमेंट और इस टॉपिक के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे उसका 90% आंसर्स क्या होगा सर? वो वर्ड अग्रीमेंट है। ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं इट्स बेसिकली फॉर द पीपल हु हैव लर्न फ्रॉम मी, जहाँ पे हम लोगों ने वर्ड अग्रीमेंट क्या है कैसा है वो सब पता है, लेकिन फिर भी हमें उस वर्ड अग्रीमेंट को ब्रेक करना है इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जैसे इलीगल, अनलॉफुल एक्सेट्रा। तो आइए शुरू करते टॉपिक को। मैं मैंने वर्ड फाइल ओपन करके रखी, ये फाइल मैं आपको शेयर करूंगा। मैंने खाली फॉन्ट साइज चेंज की है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है। मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे जो चीज़ों को मैं हाईलाइट करूंगा जनीता, वो हाईलाइटेड चीज़ आपको एग्जाम के लिए डेफिनेटली पढ़नी है, डेफिनेटली पढ़नी है, ठीक है। What I'll do is I'll mark a color called green color for anything what I want you to do. Now, पहला पार्ट यहाँ पे जो आता है उसका नाम है अनलॉफुल अग्रीमेंट्स। सर जूम कर दो। ये कहता है अनलॉफुल अग्रीमेंट यानी क्या? सर, जो अग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ है, यानी जिसको लॉ ने मना किया है करने के लिए, वो अनलॉफुल है। जैसे कोई भी पार्ट ऑफ करप्शन अलाउड नहीं है, फॉरबिडन है। मारना, को मारना, स्मगल करना, गैम्बलिंग, ये सब क्या है? सही, सब वर्ड अग्रीमेंट है। लेकिन भूमि यहाँ पे वर्ड अग्रीमेंट के साथ साथ हम एक शब्द यूज करेंगे कि वो लॉफुल, वो अग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि वो अनलॉफुल है, और वो अनलॉफुल है क्योंकि वो फॉरबिडन बाय लॉ है। तो उसी शब्द को जनिता हम बार बार रिपीट कर रहे हैं विद द ब्रेकअप। वर्ड अग्रीमेंट भी है, अनलॉफुल भी है और फॉरबिडन बाय लॉ भी है। मैंने एग्जांपल मारा है कि ए ने प्रॉमिस किया था कि आपके अगेंस्ट का केस मैं वापस ले लूंगा अगर आप मुझे वो चीजें वापस कर दोगे जो आपने चोरी की थी। इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है क्योंकि आप ऐसा कोई चीज नहीं कर सकते जो लॉ ने मना किया आपको करने के लिए। अब इम्पोर्टेंट क्या है? पॉइंट नंबर वन फॉरबिडन बाय लॉ, याद रखो। पॉइंट नंबर टू फ्रॉडलेंट। अगर आपका अग्रीमेंट फ्रॉडलेंट है, यानी ऐसा एग्रीमेंट जहां पे आप किसी को ना किसी को चीट कर रहे हो, किसी ना किसी के साथ कुछ चीज छुपा रहे हो, कंसील कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, वो सब क्या है? फ्रॉडलेंट है। और जो चीजें फ्रॉडलेंट है वो भी कौन सी एग्रीमेंट है? वो भी अनलॉफुल है, और वो ही क्या है? सब ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम चीजें हैं। ये चीज जोरदार इंपॉर्टेंट है। तीसरा पार्ट ऑफ अनलॉफुल अग्रीमेंट भूमि, जिसका नाम है इन्वॉल्व्स इम्प्लाइज इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। इन्वॉल्व्स इंजुरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। इसका मतलब पता है क्या है ऋषभ? इंजुरी मतलब मारना नहीं, इंजुरी मतलब नुकसान करना। नुकसान, मारना नहीं। यहाँ लिखा है कि ए ने बी से 100 रुपए बोरो किए, और उसमें लिखा गया था कि अगर उसने वो पैसा नहीं दिया तो वो बी ए का गुलाम, एक बी का गुलाम बन जाएगा फॉर 2 इयर्स, और फिर एक बहुत ही हायर रेट का ब्याज पे करेगा। सर, ये तो क्या हो गया? आप किसी से लोन ले रहे हो और लोन के सामने क्या मांग रहे हो कि अगर आपने लोन टाइम से नहीं चुकाया तो 50% ब्याज, और ब्याज के साथ 2 साल गुलाम बनना पड़ेगा अगर आपने पैसे नहीं दिए तो। इसे हम क्या कहते हैं?
इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी। आपने पैसा लिया है हमसे बेटी की शादी के लिए और हम पैसा नहीं दे पाते, पूरा खेत हमारा हो जाएगा। सर, इम्प्लाइज इंजुरी टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी, इसलिए ये अनलॉफुल है, इसलिए ये वॉइड है। हेलो, हेलो, क्या ये समझा आपको? जो चीज कब एक किसी इंसान को या उसकी प्रॉपर्टी को ज्यादा नुकसान करे, जैसे गुलाम बना देना, उससे जॉब फ्री में करवा देना, या फिर उससे बहुत ही ज्यादा भाव पे ब्याज लेना, इसको हम क्या बोलेंगे? अनलॉफुल बोलेंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते। नंबर 4, कोर्ट को लगता है वो एथिकल नहीं है, वो अनएथिकल है, वो इमोरल है, तो फिर तो फिर वो क्या है? तो फिर भी वो क्या है? तो फिर भी वो वर्ड है, क्योंकि वो अनलॉफुल है। इमोरल में क्या एग्जांपल लिया है मैंने? कि प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करना, आई होप यू नो द वर्ड प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस के लिए गाड़ी, कार, घर भाड़े पे देना, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? सर, उसका पर्पस इमोरल था। सट्टा खेलने के लिए घर भाड़े पे देना, जुगार खेलने के लिए घर भाड़े पे देना, इमोरल। लास्ट पार्ट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, समाज के लिए हितकारक नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। हिंसा ने एक ओपन किया कैफेटेरिया रतलाम में, उस कैफेटेरिया में आप सिगरेट स्मोक कर सकते हो, जुआ खेल सकते हो, दारू पी सकते हो। कैफेटेरिया है ओपन फॉर ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, गैम्बलिंग। ऐसा कैफेटेरिया बाहर ओपन करना पब्लिक प्लेस पे, कैसे बच्चे, क्या सब मीट चार्जर जैसा बच्चा आएगा, क्या सीखेगा? सिगरेट पीना चाहिए, दारू पीना चाहिए। ऐसा बिजनेस किसको क्या कहते हैं हम लोग? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्यों? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक प्लेसेस के अंदर हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज के लिए अच्छा मैसेज ना जाए, क्यों? क्योंकि कोर्ट को लगता है वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। चलिए, तो ये पार्ट पे मेरा पहला क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन ये है, अनलॉफुल अग्रीमेंट यानी क्या? क्वेश्चन क्या है जनिता? अनलॉफुल अग्रीमेंट यानी क्या? तो अनलॉफुल अग्रीमेंट यानी ऐसा अग्रीमेंट जो वर्ड अग्रीमेंट है, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? नंबर 1, जो फॉरबिडन बाय लॉ है, जिसको लॉ ने मना किया है, वो आप करोगे तो वो अनलॉफुल अग्रीमेंट है। नंबर 2, जो क्या है? फॉरलैंड है, जहां पे आप किसी को कुछ चीज झूठ कंसील कर रहे हो या चीट कर रहे हो, झूठ बोल के, वो फ्रॉडलेंट है। नंबर 3, जिससे आप किसी पर्सन को क्या पहुंचा रहे हो? इंजरी पहुंचा रहे हो, कैसे? उससे ज्यादा ब्याज लेके, उसके उसको गुलाम बना के, उसे बिना पगार मेहनत करवा के, ये सब क्या है? इंजरी। नंबर 4, कोर्ट को क्या लग रहा है वो क्या है? इमोरल है, जैसे प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस करवाना, जैसे ओपन प्लेसेस पे पब्लिक स्मोकिंग वोकिंग करवाना। नंबर 5, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। ये सब क्या है? अनलॉफुल अग्रीमेंट, इसलिए बहुत। इसमें से एग्जाम में क्या आ चुका है? नंबर 1, ऐसा एग्जाम्पल जो पॉइंट नंबर 3 में कवर हुआ है, आ चुका है। पॉइंट नंबर 3 में कवर हुआ है, वो आ चुका है। बाकी कुछ भी इस केस में से नहीं दिखा है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे फोकस किया है सेकेंड पार्ट में, भूमि, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी जो हमने अभी सुना, उसका ब्रेकअप। जनिता, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। जो अग्रीमेंट पब्लिक के लिए इंजूरियस है, समाज के लिए इंजूरियस है, उस अग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहेंगे। बोलो है या ना? मीत बराबर? ठीक है, अब ऐसे अग्रीमेंट कौन से हैं? सर, टोटल कितने अग्रीमेंट मैंने एग्जाम्पल में दिए? 16। कितने अग्रीमेंट दिए? 16 एग्जाम्पल्स। सर, कितने पढ़ने हैं हमें? मैं बताता हूँ। देखो, अग्रीमेंट विद एनिमी,
कौन सा एनिमी? विच एनिमी? एलियन एनिमी, वो तो हमने सीखा हुआ है। वो कौन सा अग्रीमेंट माना जाएगा मीट अभी से? अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इसलिए वर्ड अग्रीमेंट है। उसके बाद जो आपको सीखा है वो दिखाता हूँ पहले। उसके बाद ये मैंने आपको सिखाया नहीं, तो मैं यहाँ से ही सिखाता हूँ पूरा। यहाँ पे ध्यान देना। अग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, मैं स्टार कर रहा हूँ। अग्रीमेंट ऑफ चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस, मैं स्टार कर रहा हूँ। ठीक है। एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ ट्रेड एंड लीगल प्रोसीडिंग, वो भी मैं स्टार कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं पढ़ना। अग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। अग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन मीन्स स्टिफलिंग यानी कोई चीज को दबाना, किसी चीज को सप्रेस करना, किसी चीज को बंद कर देना। यानी अगर कोई जुर्म किया है आपने, भूमि मेहता ने गुस्से में आकर किसी बच्चा जो आप उसके बारे में पढ़ रहा था, उस बच्चे के इधर सीधा पेन घुसा दिया। वो बच्चे को खून निकल रहा है, खून निकल रहा है, मर गया। बाजू में बैठना मत, कोई उसके बाजू में कोई बैठना मत, मार देगी। अब ये सिचुएशन के अंदर भूमि के मम्मी पापा ने उसके माँ बाप से कहा कि सर आप कुछ करना मत, गलती से हो चुका है, भूमि प्रेशर में थी पढ़ाई के और गुस्से में मार दिया। आप बोलो वो दे देंगे, वो केस मत करो। इसे क्या कहते हैं? आप प्रोसिक्यूशन को क्या कर रहे हो? स्टिफल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सप्रेस कर रहे हो। देखो क्या लिखा है। When the offense is committed, the guilty party must be prosecuted, must be prosecuted, उस पे उसको सजा होनी चाहिए। और ऐसा कोई अग्रीमेंट जिसको उसे सजा देने से रोके, उस अग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी यानी वॉइड। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन कहेंगे। सलमान खान का जो भी सीन हो, हिरन को मार दिया, उसको क्या हिरन वाले को पैसे नहीं दिए होंगे सलमान खान ने बाद में? गाड़ी चला दी तो क्या पैसे नहीं दिए होंगे कि भाई पैसा ले ले खत्म कर? लेकिन पैसों से काम होता नहीं है, भुगतना पड़ेगा। मतलब आप कोई जुर्म करो और पैसे से मान जाएंगे सब लोग, ऐसा होगा? ऐसा कानून होने नहीं देगा। एक बार आवाज पढ़ लो। पॉइंट नंबर 2। आई होप आपने पढ़ा। हेलो। बच्चों आई होप पढ़ा आप लोगों ने। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर रहा हूँ। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कैन बी प्रोसिक्यूटेड।
कंपाउंडेबल ऑफेंस यानी जहां पे लिखा गया हो कि इस टिकट ट्रेन में टिकट ना लेने की सजा 500 रुपया या 2 दिन की सजा जेल। भूमि कहती है सर 500 रुपया ले लो, जेल में नहीं जाना, तो उसे कौन सा ऑफेंस कहते हैं बेटा? कंपाउंडेबल। यहाँ पे जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट और फाइन होता है, ओ आर और ऋषभ, जिस ऑफेंसेस में या तो सजा होगी जेल में या तो क्या होगा, पैसा देना है, उसे हम कौन सा ऑफेंस कहते हैं? कंपाउंडेबल। जहां पे आप पैसा देके छूट सकते हो। एक्टिवा चलाया, लाइसेंस नहीं था, फाइन भर के छूट सकते हो। एक्टिवा चला किसी को उड़ा दिया, फाइन भर के छूट सकते नहीं हो। तो जहां पे कंपाउंडेबल होगा भूमि, वहां पे आप स्टिफल कर सकते हो प्रोसिक्यूशन, मतलब जेल में जाने के बदले पैसा देना चलेगा। लेकिन जो ऑफेंस कौन सा है, नॉन कंपाउंडेबल है, वहां पे पैसे से काम होगा नहीं। ऐसा करोगे तो उसे इलीगल अनलॉफुल अग्रीमेंट माना जाएगा। अब ये पार्ट मैं आपको पढ़ने के लिए तो नहीं कह सकता, इसको बस ये तीन ही चीजें हैं। मैं चलो तीसरा चीज लास्ट में लेते हैं। ये जो चीजें है ना, सब टाइम पास है। पॉइंट नंबर 3 जो है ना, उसको मैं लास्ट पॉइंट की तरह सिखाता हूँ, क्योंकि उसमें पर सिखाना है तुमको। ये क्या हेडिंग है? एग्रीमेंट इंटरफियरिंग विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी जज को रिश्वत देना। जज को रिश्वत देना, कौन सा अग्रीमेंट ऋषभ? अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अग्रीमेंट फॉर मैरिज ब्रोकरेज, शादी के लिए ब्रोकरेज देना। मतलब कुछ कुछ गांवों में, कुछ जगह पर लड़की को खरीदा बेचा जाता है। जिस जिस कंट्री या सिटी या स्टेट में सेक्स रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल बहुत ही अनफेयर होता है, वहां पे बेचने का धंधा, उसे हम क्या बोलेंगे? अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन यानी जिसका जो ऑब्लिगेशन है, जिसका जो फर्ज है, जैसे पुलिस का फर्ज है चोर को पकड़ना, उसके लिए वो क्या ले? बेनिफिट यानी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं, इंटरेस्ट मतलब अपना फायदा। आपको बोला चोर को पकड़ लेंगे, 2 लाख लगेगा, इसे हम क्या कहेंगे? आपकी ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट इंटरेस्ट क्रिएट करना। लॉ कहता है ऐसा करने को हम क्या मानेंगे ऋषभ? अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, यानी वॉइड। सब वॉइड ही है भूमि, सब कुछ वॉइड अग्रीमेंट ही है, सब कुछ वॉइड अग्रीमेंट दिखता ही है गलत, लेकिन कारण क्या है? कि आपने अपनी जो जिम्मेदारी थी, आपका जो फर्ज था, उसको निभाने के लिए भी पैसे मांगे। अग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस, टाइटल्स एंड अपॉइंटमेंट्स। किसी ने मुंबई का कमिश्नर की पोस्ट 50 लाख, एमपी पुलिस कमिश्नर पोस्ट 25 लाख, ऐसा सब पोस्ट बेचे। परमवीर चक्र चाहिए तो 2 करोड़ दो, ऐसे सब पोस्ट बेचे, तो वो सब भी क्या है? अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। मोनोपोली क्रिएट करने का एग्रीमेंट, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अग्रीमेंट जहां पे आपको बिड करने से रोका जाए, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। अग्रीमेंट जहां पे आपकी लिबर्टी को, आपकी फ्रीडम को रोका जाए, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग पेरेंटल राइट्स, माँ बाप के राइट्स अगेंस्ट सन्स, फैमिली, चिल्ड्रंस, उसको रोका जाए, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। agreement interfering marital duties, same as what we discussed earlier, an agreement to influence public servants। मतलब अपने को पकड़ा पुलिस ने, अपन क्या बोले, अरे सर 100 रुपये ले लो सर, प्लीज चिट्ठी मत पढ़ो सर प्लीज। हम क्या कर रहे हैं? हम पब्लिक सर्वेंट को क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस करे, सर सर घर पे जाने दो प्लीज, छोड़ दो, 500 रुपया ले लो, 100 रुपया ले लो। ऐसा हम नहीं करना चाहिए, इसे अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कहेंगे। किसी को शादी करने से रोकना, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। किसी को बिजनेस करने से रोकना, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। किसी को किसी के अगेंस्ट केस करने से रोकना, उसके ऊपर केस फाइल करने से रोकना, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। मैं जूम इन जूम आउट करने की कोशिश करूँ, पीडीएफ में भी ये चीज़ है। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, सिर्फ इस चीज जो चीज़ हमने देखी, इसमें से रेलेवेंसी किसके अंदर आती है? सब वर्ड अग्रीमेंट है, सब अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये सब वॉइड है, खत्म, कुछ और है ही नहीं, सब वॉइड ही है। लेकिन यहाँ पे ना भूमि, ये वाला पार्ट, यहाँ पे वो क्या आएगा? वैलिड भी आ सकता है, इसको इसको मैंने पेंडिंग रखा है, बट यहाँ पे आके पहले ये जो वॉइड अग्रीमेंट का पार्ट हमने देखा ना,
ये पूरा एक बार देखो तो फटाफट, मतलब इतना देखो फटाफट। आज ये निकाले, आज ये निकाले। ज्यादा नहीं एक्टिव है ना काम। हम जिन्हें चला के उसकी पास वैसे ही गए। आता है चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस। चैम्पर्टी क्या होता है और मेंटेनेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसमें से कुछ भी एग्जाम में नहीं आया है, कुछ भी। जो भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा है कभी भी, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए। शायद थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बराबर। अब ये कहता है, जब आप सुनो ध्यान से, एकदम दिल में बिठाएगा आपके। जब कोई इंसान लिटिगेशन फाइल कर रहा है, लिटिगेशन यानी किसी पे केस करना, लिटिगेशन यानी किसी पे केस करना, पर उसके पास वो लिटिगेशन फाइल करने के पैसे नहीं है, तो उसने किसी से कहा कि सर प्लीज आप मुझे मदद कीजिए, मुझे केस करना है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अगर कोई इंसान बोले अरे कोई बात नहीं, मैं आपको देता हूं पैसे, जितना भी लॉयर का फीस होगा मुझे बोलना, मैं आपको मदद करूंगा। तो विद्या ने कहा सर मैं मदद करूंगी आपकी। तो विद्या ने मुझे 2 लाख रुपए दिए, जितना लॉयर का फीस था। और जैसे ही मैं केस जीत गया, मैंने वो 2 लाख रुपए वापस विद्या को दे दिए। तो विद्या ने मुझसे कितने पैसे मांगे, जितना लॉयर का खर्चा हुआ था उतना उसने मुझे दिया, और केस जीतने के बाद उतने पैसे मैंने वापस किसको दे दिए,
विद्या को दे दिए। इसे कहते हैं मेंटेनेंस। क्या कहते हैं इसे? मेंटेनेंस। यानी विद्या ने मुझसे उतने ही पैसे वापस लिए जितना खर्चा मुझे लॉयर का हुआ था, जितना मुझे उसने एक्स्ट्रा कमीशन मांगा नहीं। भूमि को होगा, भूमि मुझे आप हेल्प करोगे सर, 30% मेरा, 30% मेरा। किसका? सर मैं आपको मदद करेगी, लेकिन आपको जितना पैसा आएगा उसमें से 30% मेरा। मैडम ने क्या कर दिया? मैडम ने शेयर लिया, शेयर मदद करने में शेयरिंग लिया। उसे कहते हैं चैम्पटी। क्या कहते हैं इसे? चैम्पटी। चैम्पटी यानी लिटिगेशन के लिए मदद करने के अगेंस्ट क्या लेना? शेयर लेना, शेयर। और विद्या ने क्या लिया? सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितना मैंने दिया उतना दे दो, मुझे एक्स्ट्रा आपसे कमाना सीख, भूमि कुछ सीख। उसे कहते हैं क्या? मेंटेनेंस। और अगर कितना लिया गया कुछ एक्स्ट्रा, तो उसे कहते हैं क्या? चैम्पटी। चैम्पटी। समझा के नहीं? चैम्पटी समझा? मेंटेनेंस समझा? यहाँ पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे इतना इतना पार्ट को रीड करो सब लोग, मैं जितना हाईलाइट कर रहा हूँ। जितना हाईलाइट किया उतना पढ़ो। बच्चों हो गया? समझा? अब आपको गिफ्ट क्वेश्चन देता हूँ। गिफ्ट आपको मैं गिफ्ट दूंगा अगर आप इसका आंसर दोगे। क्या चैम्पटी वैलिड है? क्या मेंटेनेंस वैलिड है? या दोनों वॉइड है? ये भगवान क्या क्वेश्चन पूछा सर आपने। वैलिड चाहिए कि वॉइड चाहिए? जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट फटाफट। ये ग्रेसी कहाँ पे है भूमि? ग्रेसी नहीं आई। नेटवर्क में है कि नहीं लोग? आंसर दो जल्दी। वैलिड के वॉइड? वैलिड के वॉइड क्या है? वॉइड के वैलिड? सर वॉइड। ऋषिका, वैलिड के वॉइड? वैलिड। दोनों वैलिड है। चैम्पर्टी भी वैलिड है और तो सर अगर वैलिड है तो पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि चैप्टर का नाम तो क्या है? वर्ड एग्रीमेंट। सुनो ध्यान से। ये बोला कि चैम्पर्टी मेंडेस वैसे तो वैलिड है, लेकिन अगर आपकी नीयत में खोट है तो वर्ड। सर जैसे कि विद्या ने मदद क्यों की? भूमि ने मेरी मदद क्यों की? इसलिए की क्योंकि उनको मेरी मदद नहीं करनी थी, लेकिन मुझे पैसे वसूल करने थे ऋषभ पटियार से। उनको तो मजा आता, ऋषभ के केस हो रहा है ना, सब मैं देता हूँ पैसा, सब मैं देती हूँ पैसा। मतलब मेरी मदद करना उद्देश्य नहीं है, पड़ियार को तकलीफ पहुंचे वो उद्देश्य है। तो जब आपका इंटेंट मैलिफाइड हो, क्या हो विद्या? मैलिफाइड मतलब बुरा इंटेंट, किसी को मदद करने का इंटेंट नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचे ऐसा इंटेंट है। ये तो जैनिज्म आ गया, ये आपका गीता आ गया कि जब आप किसी को मदद करने में भी क्या देखो, किसी का नुकसान पहले दिखता है आपको, तो वो क्या है?
चैम्बर्टी मेंटेनेंस वैलिड है, लेकिन अगर आपका इंटेंट किसी को नुकसान पहुंचाना है, मैलिफाइड वर्ड मैलिफाइड है तो क्या है, तो वर्ड है। समझा क्या? हेलो, चेक करोगे एक बार? समझा मैंने क्या बोला? समझा क्या? मैंने एक थोड़ा सा शॉर्ट वीडियोस भी बनाया इसके लिए, लेकिन ठीक है। देखो, ये खाली ये पढ़ लो, नीचे देखो, जो मैंने हाईलाइट किया ना वो नहीं था, वो पढ़ो। बेस्ट कर सकते हैं, we'll do that. Last question, Sanjeev sir. I assume by basically like you were the biggest pass, so we were expecting that you will go for somebody like Travis and aggressively. So what was the strategy like? You were waiting for somebody like you were waiting for Stark to come in, like we were there. Not particularly Stark, and first thing first, Travis Head is an opener. हमारे पास openers की कोई कमी नहीं, हमारे पास 4-5 opener already है। आपको पहले ये देखना पड़ता है कि आपकी टीम को किस चीज की जरूरत है, ना कि कौन प्लेयर फॉर्म में है। कि अगर कोई ओपनर फॉर्म में है पर आपके पास साई सुदर्शन है, शुभमन गिल है, साहा है, केन विलियमसन है, सो वी कांट हैव हिम। सो दैट्स द सिंपल थिंग। ना, ये हो गया, पढ़ा क्या? बस, तो यहाँ से निकले बाहर। अब यहाँ पे आ जाओ, ये कुछ काम का नहीं है, सेम टू सेम चीज है। अनसाउंड माइंड, बायलैटरल मिस्टेक, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अग्रीमेंट ऑफ ट्रेड, ये कुछ आप चाहो तो मैं उड़ा ही देता हूँ, ये आपको तकलीफ ही ना दो। ठीक है, उड़ा दिया। इससे मैं वर्ड फाइल ओपन करी थी जिससे मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकूं। चलिए, किसी इंसान को शादी करने से रोकना, ऐसे अग्रीमेंट वर्ड अग्रीमेंट। माइनर को रोक सकते हो, हाँ सर। मेजर को रोक सकते नहीं हो, पैसा दिया कोई बात नहीं, आप नहीं रोक सकते, मत रोको। किसी को शादी करने से रोकना वॉइड अग्रीमेंट है। किसी को शादी करने से रोकना, खुश हो गए ना ऋषभ? हतेड़ शादी कर सकता है, कोई रोक सकता नहीं, बिंदास, डोंट वरी। किसी को धंधा करने से रोकना, बिजनेस ट्रेड, वो भी वॉइड अग्रीमेंट। देखो, एवरी अग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज रिस्ट्रेंड, मतलब रोका गया फ्रॉम डूइंग एनी लॉफुल बिजनेस, इज दैश इज वॉइड। तो ये तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट हमारे समझ में आ गया, शादी से रोक नहीं सकते। और दूसरा, ट्रेड। अब मुझे कुछ और करना है यहाँ पे। Public policy requires that every man shall be at a liberty to work for himself and shall not be liable, shall be not be at a liberty to deprive himself of the fruit of his labor or skill. The Constitution of India guarantees freedom of trade. मतलब आप जिसको जो धंधा करना है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। It means that only that portion of the agreement is void which is restrictive. For example, 29 out of 30 manufacturers of combs in the city of Patna agreed with R to supply him with combs and not to anyone else. Under that agreement, R was free to reject the goods if he is found there was no market for them. The agreement amounted to restraint of trade and thus it was void. क्या लिखा है? 29 आउट ऑफ 30 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कोम इन द सिटी ऑफ पटना, उन्होंने अग्रीमेंट आर से किया था कि टू सप्लाई हिम कोम्स एंड नॉट टू एनीवन एल्स। लेकिन आर ने अगर आर चाहे तो क्या कर सकता है? Under the agreement, R was free to reject the goods if he found there was no market for them. The agreement amounted to restraint of trade and thus it was void. ऐसा अग्रीमेंट जहाँ पे वो आपको ही बेच सके हो, ऐसा अग्रीमेंट जहाँ पे आप मना भी कर सको, ऐसा अग्रीमेंट फ्रीडम को रोकता है।
कि बेचने वाला आपको ही बेचेगा और खरीदने वाला किसी और से भी ले सकता है, आपसे भी ले सकता है, ऐसा एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? ये तो अनफेयर है। वापस एक रिकैप अभी तक के पार्ट पे। मैंने पहले पार्ट में आपको बोला फॉरबिडन बाय लॉ, ये एक थियोरी क्वेश्चन बन सकता है कि अनलॉ अग्रीमेंट क्या है। जो चीज और फॉरबिडन बाय लॉ है, जो फ्रॉडलेंट है, जो विच इम्प्लाइज इंजुरी टू द पर्सन, जो इमोरल है, और जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये सब क्या है? ये अनलॉफुल है। फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के एग्जांपल्स में पहला आया एनिमी से बिजनेस करना, दूसरा आया प्रोसिक्यूशन को रोकना, तीसरा आया चैम्पर्टी और मेंटेनेंस, जहाँ पे हमने सीखा चैम्पर्टी क्या, मेंटेनेंस क्या है। उसके बाद तो सब नॉर्मल ही थे कि कोर्ट ऑफ जस्टिस को पैसे खिलाना, ब्रोकरेज, मैरिज ब्रोकरेज देना, अपना फर्ज जो उसके सामने पैसे मांगना, टाइटल्स ऑफिसेस बेचना, पब्लिक सर्वेंट को घूस देना, शादी से रोकना, बिजनेस को रोकना, ट्रेडिंग करो, ये सब हेडिंग्स काफी है। फिर हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसको भी मैं आईएमपी मार्क करूंगा। आपने अकाउंट में पढ़ा होगा गुडविल हम सेल करते हैं। जैसे हम गुडविल सेल करते हैं ना, तो जिसने गुडविल को बेचा वो उस एरिया में, उस लिमिट्स में बिजनेस कुछ समय तक नहीं कर सकता। डू यू अग्री? जब उस एरिया में बिजनेस नहीं कर सकता, जैसे रतलाम का एक फेमस सेव मर्चेंट हो जो रतलामी सेव बेचता हो, उसने वो ब्रांड भूमि को बेच दिया। अब भूमि ने कहा कि सर अभी आप इस ब्रांड के नाम से इस जगह पे आप बिजनेस नहीं कर सकते फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। इसका मतलब भूमि ने उसे बिजनेस करने से रोका, बोलो हाँ या ना? इसका मतलब उसे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड बना गया, बोलो हाँ या ना? लेकिन नॉर्मली रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होता है, बट गुडविल को बेचा गया है भूमि, इसलिए आपको रोका गया है, तो वैलिड है। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड बिकॉज ऑफ सेल ऑफ गुडविल इज वैलिड और नॉट? इट इज वैलिड। आप किसी को बिजनेस करने के रोक सकते हो अगर उसने आपको गुडविल बेचा है, भूमि, समझा? इसको पढ़ो यहां से एक बार। अगर आप ये बोलो ना वो पूरे इंडिया में नहीं कर सकता तो वॉइड है। अगर आप कहोगे आप लाइफ टाइम नहीं करते तो वॉइड है। अगर आप ये कहोगे कुछ समय तक कुछ एरिया में नहीं करते तो वैलिड है, समझा? रतलाम में अगले 5 साल तक बिजनेस करने का नहीं, वो भी सिर्फ सेव का, वैलिड है। आपको रतलाम में बिजनेस करना है, जूस का कर सकते हो। आपको इंदौर में सेव बेचनी है, बेच सकते हो। आपको सिर्फ रतलाम में सेव बेचने के लिए मना किया गया है वो 5 साल, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, भले आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। पढ़ लो फटाफट। पढ़ो पढ़ो, पढ़ लिया? पार्टनरशिप में कवर हो गया तो उसको नहीं, मैं यहाँ से हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको मार्क करो। देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि मीत छाजेर मेरे साथ जॉब करेगा, इंटर्नशिप करेगा मेरे ऑफिस में, और उस समय तक उसे कहीं और जॉब नहीं करनी वो अगले 3 साल, इसे कहते हैं नेगेटिव स्टिमुलेशन। किसको? कि आप कहीं और जॉब नहीं कर पाओगे फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। याद आया आपको? मैंने आपको प्रॉमिस दो सिखाए थे, नेगेटिव और पॉजिटिव प्रॉमिस। नेगेटिव प्रॉमिस यानी क्या? कुछ चीज ना करने का प्रॉमिस। क्या वो वैलिड है या नहीं जेनिता? वैलिड है। लेकिन कुछ सालों, जैसे आपने कहा दीपिका पादुकोण ने यश राज से साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट कि वो अगले 3 साल तक किसी और किसी और प्रोडक्शन हाउस से काम नहीं करेगी। जेनिता क्या लिखा है? 3 साल तक नहीं करेगी, ऐसा लिखा है ना? तो वैलिड है। ये ऐसा लिखा होता तो आप पूरी जिंदगी नहीं कर सके, ऐसा लिखा होता तो अग्रीमेंट ही वॉइड हो जाता। तो नेगेटिव स्टेपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है? वैलिड है। लेकिन कैसा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। हेलो? कुछ समय के लिए होना चाहिए। हेलो? आप डॉक्टर बन के, डॉक्टर सी डॉक्टर के पास जॉब कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो फॉर 3 साल, अच्छी बात है। डॉक्टर कहेगा आपको कहीं जाना नहीं है, नहीं जाना चाहिए 3 साल तक। लेकिन अगर आप बोलोगे डॉक्टर का 10 साल तक नहीं जाओ, 20 साल तक नहीं जाओ, सब गलत है, हम चले जाएंगे। हेलो? आईएमपी मार्क कर रहा है इसको।
ऑलरेडी कवर, कहाँ पे कवर हुआ है ये? इंजंक्शन में कवर हो चुका है। हेलो, इसकी कोई किसी को जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले 2 बार पढ़ोगे। कितना? जल्दी। बच्चों ये हुआ, अब ये समझा ही नहीं होगा आपको मैंने क्या बोला। देखो, बहुत सिंपल है। अगर भूमि और ऋषभ खातिर बिजनेस करें और उन्होंने पार्टनरशिप की, और अगर भूमि को ऋषभ पे केस करना हो या ऋषभ को भूमि पे केस करना हो, और आप बोलो कि भाई हम एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, ऐसा अग्रीमेंट हमने बनाया है, तो गलत है। अग्रीमेंट जो आपको लीगल राइट्स यूज करने से रोके, अग्रीमेंट जो आपको केस करने से रोके, अग्रीमेंट जो आप सामने वाले पे पुलिस केस कोर्ट केस करने से रोके, ऐसा अगर एक दूसरे को वादा किया भी हो फिर भी वो क्या है? वॉइड है। फिर भी वो क्या है? वॉइड है। ये पहला पार्ट। लीगल डिस्प्यूट्स में आप किसी को रोकना चाहोगे फिर भी रोक सकते नहीं हो, लिखा है फिर भी रोक सकते नहीं। नंबर 2, एग्रीमेंट जो क्या करे, आपका लिमिटेशन के टाइम को 3 साल से कम कर दे। कितना टाइम बारिंग लॉ है जेनिता? 3 ईयर। आपने लिख दिया कि हमारे घर में सिर्फ 6 महीना होगा, अरे ये क्या जबरदस्ती है। आप अगर लॉ ऑफ लिमिटेशन को क्या करो, ऑल्टर करके 3 से कम करना भी चाहो फिर भी वो क्या रहेगा? फिर भी आप 3 साल तक एनफोर्स कर सकते हो, 3 से कम कर सकते नहीं। सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है कि अगर आपने 6 महीने में केस नहीं किया, अगर आपने 2 महीने में केस नहीं किया, अगर आपने 1 महीने में केस नहीं किया, अगर आपने 2 दिन में केस नहीं किया, तो हम क्या मान लेंगे? आपने आपका राइट छोड़ दिया है, वेव कर दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया है। ऐसा अग्रीमेंट क्या माना जाएगा? ऐसा अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। वापस बोलता हूँ, ऐसा अग्रीमेंट जो किसी को केस करने से रोके, ऐसा अग्रीमेंट जो अपना लॉ ऑफ लिमिटेशन 3 इयर्स को कम करने से रोक कम कर दे, या फिर ऐसा अग्रीमेंट जो आपको क्या करे, बोले कि अगर आपने कोई एक्शन कुछ समय में नहीं लिए तो उसे हम क्या मानेंगे? आप ऐसा इंश्योरेंस क्लेम ऐसा होता था चीनी था, अगर आप बीमार पड़े आपने मेडिक्लेम लिया, और हॉस्पिटल वाले बोलेंगे कि आपको मेडिक्लेम 4 दिन में पेपर सबमिट करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका मेडिक्लेम चला जाएगा। जबरदस्ती है। ऐसे अग्रीमेंट को लॉ ने क्या बोला? वॉइड माना जाएगा। अग्रीमेंट जो ऐसा करे उसे वॉइड माना जाएगा। सर ठीक है, तो फाइनली हमें इसमें पढ़ना क्या है कि लीगल अग्रीमेंट्स
जहां पे किसी को लॉ पे केस करने से रोकने की बात करोगे उसे हम क्या मानेंगे? उसे हम वॉइड मानेंगे। केस करने से मना करोगे तो वॉइड। अब ये है ना, उसका एक्सेप्शन है। किसका? लीगल प्रोसीडिंग का एक्सेप्शन। क्या है वो? खाली इतना याद रखो, फिर भी बहुत हो जाएगा। जो मैं ब्रैकेट में मार्क किया है ना, उतना ही। आर्बिट्रेशन वर्ड हमने सीखा है फाउंडेशन के पार्टनरशिप एक्ट में, जनिता। आर्बिट्रेशन यानी एक ऐसा इंसान अपॉइंट किया गया और जो आपकी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। यानी अगर ऋषभ और भूमि ने मिलकर कहा कि हमारे जो अभी के डिस्प्यूट्स है और हमारे डिस्प्यूट जो फ्यूचर में आएंगे, वो सारे के सारे डिस्प्यूट्स कौन सॉल्व करेंगे? ध्वनिक सर सॉल्व करेंगे और हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। बात मंजूर है? बोला मंजूर है। इसे हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो अगर आपने आर्बिट्रेशन के लिए अप्लाई किया है पहले से एक दूसरे ने मिलके, या फिर अगर आप बाद में जाके डिसाइड करो कि हम आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं, तो उस केस में आपका हक कोर्ट में जाने का आप छीन सकते हो। इसलिए इसे एक्सेप्शन में कहा गया है, नहीं तो नहीं। जस्ट अंडरलाइन पार्ट जो मैंने किया है उतना पढ़ोगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये तो हाईलाइट करके इतना पढ़ाया। ये पार्ट एग्जाम में आया हुआ है। बस अब वापस सेम सिचुएशन, जो अभी हम पढ़ेंगे वो सब एग्जाम्स में कवर नहीं हुआ है। पहले मैं शुरू करता हूँ इस पार्ट से, छोटा सा। भी दो ही चीजें बाकी है हमारी, दो ही चीजें, एक वेजरिंग क्या होता है वो, और दूसरा रेस्टिट्यूशन क्या होता है वो। देखते हैं। यहाँ पे सुनना, प्लीज इसको पढ़िए ध्यान से। एक मिनट मैं आपको बोलता हूँ वो पढ़ो। ये वाला पार्ट पढ़िए सब लोग ध्यान से। और मुझे बोलिए आपने ये कहाँ सुना था। बच्चों पढ़ा होगा। कहाँ सुना था ये पार्ट, मुझे बताओ, कोई तुम्हें बताओ कहाँ पढ़ा था आपने ये। मुझे आवाज नहीं आ रही है, बोलो तो। द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। वेरी गुड। उस वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रीयूज किया है, वहां पे है ना वो जानबूझ के नहीं आया था भूमि, तो वो ऑडिबल कॉन्ट्रैक्ट था। यहाँ पे अगर वो आ नहीं पाया क्योंकि वो बीमार था। हेलो। तो अगर बीमार होने के कारण अगर वो नहीं आ पाया था, तो उसको जो पैसा दिया गया था एज एडवांस वो उसको वापस देना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन यानी टू टेक बैक। हेलो। तो ऋषभ,
अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट हो, वॉइडेबल हो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो, आपको क्या वापस रिटर्न करना पड़ेगा जो आपको मिला है? आंसर इज यस, अगर आपने काम नहीं किया तो। लेकिन अगर इलीगल है तो नो, क्योंकि इलीगल में तो आप अगर भेनीदार ने पैसे खिलाए हो किसी को और फिर वो पैसे वापस मांग सकती है क्या? पापा पापा वो पैसे वापस नहीं दे रहा है, अरे इलीगल चीजों में पैसे वापस नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिलेंगे। आर यू क्लियर? चलो, रेस्टिट्यूशन के अंदर आपको सिर्फ मैं आपको जो बेसिस के नोट दिए उसमें सिर्फ इतना मेंशन है कि वॉइड अग्रीमेंट से लेकर वॉइडेबल से लेकर वॉइड जो भी हो, क्या आपने जो पैसा दिया है वो आप वापस ले सकते हो? यहाँ कब नहीं ले सकते? जब वो कौन सा बेसिस हो? इलीगल हो, अनलॉफुल हो, नहीं तो पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये भी एग्जाम में जो आया है ना, वो सिर्फ ये वाला पार्ट आया है। कौन सा? ये ग्रीन वाला जो मैंने किया, बाकी सब राम राम। अब ये राम राम का लास्ट पार्ट, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे वेजरिंग यानी क्या? वेजर यानी सट्टा खेलना, बेट करना, कॉन्ट्रैक्ट के बिना बेटिंग करना। इंडिया जीतेगा या हारेगा, सट्टा है, बेटिंग है। बारिश होगी या नहीं होगी, बेटिंग है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, इवेंट भी होता है। वेजरिंग में सिर्फ अग्रीमेंट में इवेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। वेजर एक अग्रीमेंट है बाय विच मनी इज पेएबल बाय वन पर्सन टू अनदर, पैसा की लेनी देनी होने वाली है। और कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा इवेंट के होने ना होने पे। यहाँ पे इवेंट के होने ना होने पे सिर्फ क्या दिया जाएगा एक दूसरे को? पैसा दिया जाएगा, उसे वेजरिंग कहा जाता है। इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है? एक जीतेगा दूसरा हारेगा, दोनों जीत सकते हैं नहीं है, उसे वेजरिंग कहते हैं। किसी की हार किसी का फायदा, किसी के नुकसान किसी का फायदा, किसी का नुकसान किसी का फायदा। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए। इतना पढ़ लीजिए फटाफट, इतना। और जब वो हो जाए, वापस ही पढ़ लेना बस, फटाफट। इसको, ये चैप्टर को बाय हार्ट मत करना, जितना मैंने हाईलाइट किया उसको दो बार पढ़ लेना। सर ये पीडीएफ आप हाईलाइट करके भेजो। हाँ हाँ, जैसी आपकी आज्ञा सर। बच्चों पढ़ लिया? हो गया? शेयर मार्केट भी सट्टा है। वो हर वर्ड अग्रीमेंट जो है भूमि, हर अग्रीमेंट वर्ड क्या है? यहाँ पे दिखाओ, हर एक वर्ड एग्रीमेंट क्या है? कितना? टी 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 टी, वर्ड एग्रीमेंट वॉइड है। वर्ड वेंचरिंग अग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, यानी
अलाउड नहीं है। लेकिन कौन से अलाउड है? शेयर मार्केट अलाउड है। कौन बनेगा करोड़पति, गेम ऑफ स्किल अलाउड है। और नंबर 3, हॉर्स रेस। भारत देश में बड़े लोगों के बड़े शौक, हॉर्स रेस अलाउड है। चिट फंड, आई होप चिट फंड पता है आपको, वीसी करते हैं, अलाउड है। तो ये सब भी वेजरिंग ही है शेयर मार्केट में। बिना सोचे समझे खरीदना बेचना वेजरिंग है, लेकिन भारत सरकार ने इसको अलाउ किया है। गेम ऑफ स्किल अलाउड है यहाँ पे। केबीसी बीबीसी का पार्ट अलाउड है। नंबर 3, घोड़ा का रेस देखा है कभी? हॉर्स रेस देखा है? इंदौर विंदौर में होता होगा हॉर्स रेस, वो भी अलाउड है। और चिट फंड भी अलाउड। तो ये क्या क्या याद रखना है? एक, अग्रीमेंट वेजरिंग का मतलब, उसके फीचर्स, उसका एक्सेप्शन शेयर्स, गेम ऑफ स्किल, हॉर्स रेस एंड चिट फंड, और उसके यहाँ पे इफेक्ट क्या है? It is void. It will not be enforceable in the court of law. Are you clear with this? हेलो, कोई डाउट है तो पूछो। चैप्टर हमारा छोटा सा चैप्टर था। हमने 4 पेपर्स किए मुझे लगता है। और 4 पेपर्स, 5, 2 मॉक किए और 4 पेपर्स किए शायद, राइट? अब कल से मैं वापस पेपर शुरू करूंगा। वापस पेपर्स, पेपर्स पेपर्स पेपर्स। तो बी रेडी विद द पेपर्स। ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, आप वापस एक बार देख लेना। दैट्स इट। कोई डाउट है तो पूछो। सर हम्म। सर लॉटरी वॉइड है कि वैलिड है? गवर्नमेंट ऑथराइज लॉटरी वैलिड है। गवर्नमेंट ऑथराइज लॉटरी वेजरिंग ही है, लेकिन वैलिड है। वेजरिंग ही है तो वेजरिंग ही, क्योंकि उसमें क्या करना है, जीतने हारने पे पैसा मिलेगा। लेकिन वैलिड क्यों है? कि सरकार मान्यता उस पे है। अब बताइए, अजीज शिका का नेटवर्क थोड़ा सा बेटर है। बहुत ठंड है क्या वहां पे? बहुत ठंड है। देखो, जो लोग दारू पीते हैं उसको ठंड नहीं लगती। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है? नेता भूमि के पापा मुझे, सर आपने, यहाँ पे ठंडी नहीं है जरा सा भी। आपके यहाँ के मस्त ठंड है। बच्चों, अब मुझे ऑडियो ऑन करो सब लोग। आगे क्या पढ़ना है बोलो, अभी भी टाइम है अपने पास। आगे क्या पढ़ाओ कि नहीं आओ आपके पास, आपको डिस्टर्ब सर ना। कंपनी एक्ट में ओपीसी वाला सेक्शन जो है ना वो